ना ये कल्चर ठीक नहीं है ना कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी हो उसको आप ऐसे ही मानेंगे जैसे राजा है, और राजा के दरबार में मैं बेचारा सेवक मैं कैसे इस तरीके की बातें कर सकता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री को कुछ भी कह सकते हैं हम, दुनिया भर के तमाम बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर्स को कुछ भी कह सकते हैं। हैव द गट्स टू से कौन मणिशंकर अय्यर, किस हैसियत से वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, क्यों करें पाकिस्तान से हम बात। सर मैं भी एक आम नागरिक हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, मैं भी आपकी तरह आम नागरिक हूँ। मैंने रूबिका के शो पे ही कहा था जब राहुल गांधी कहते हैं इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, मैंने उस स्टेटमेंट को नेगेट की थी। मैं अपनी हैसियत लोगों के ओहदे से नहीं बनाती हूँ सर, मैं अपनी हैसियत वर्ड यूज किया इसलिए करी हूं, दो आई डोंट यूज दैट लैंग्वेज। मैं अपनी हैसियत अपने भारतीयता होने से बनाती हूँ। मेरे आसपास जो चल रहा है, विश्व में जो चल रहा है, मेरी सरकार मेरे लिए जो कर रही है, मैं उससे अपनी हैसियत बनाती हूँ। हैसियत इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। हैसियत कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब हैसियत तो बहुत खूबसूरत लफ्ज है। इसको हैसियत का मतलब कि मतलब आपकी औकात क्या है, ठीक है, और वो औकात भी बुरा शब्द नहीं है, उसको लोगों ने बोल बोल के खराब कर दिया है। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है। लेकिन एक सेकंड सर, निखिल जैन साहब, आप कुछ भी ले लीजिए, हैसियत ले लीजिए कि औकात ले लीजिए, मुझे ये बताइए किसी की भी इतनी हैसियत हो सकती है कि सेना जब ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, वो चालू है, वो चल रहा है, तो ये कह दे कि हमें फलां से बात करनी चाहिए। फलां कौन? पाकिस्तान। क्या बात करें सर, क्या बात करें पाकिस्तान से? क्यों है? वो मंत्री हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष हैं? वो तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। वो एक भारत के नागरिक हैं, उन्होंने अपना एक मत रखा, भारत की सरकार तो को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। मत रखा। अच्छा बस इतना बोल दीजिए, बकवास मत था। मैं घटिया शब्द ऐसे इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं तो मोदी जी की बातों को लेकिन बकवास बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं मोदी जी की बातों को बकवास नहीं बोलता तो मणिशंकर अय्यर की बातों को बकवास कैसे बोलूं? अच्छा ठीक है, मोदी जी कभी जाके बिरयानी खा लेते हैं, कभी बोलते हैं कि वो टेररिस्ट। मैं आपको दूसरा शब्द कहती हूँ, आप ये कहिए कि बेतुका बयान दिया है मणिशंकर अय्यर ने, बेतुका। चलिए मैं ये कह देता हूँ कि मैं उनकी बात से सहमति नहीं रखता। अब मैं इससे आगे भाषा की मर्यादा नहीं क्रॉस करूंगा। बेतुका भाषा की मर्यादा नहीं होता है रोहन जी। नहीं, मैं उनकी बात को बेतुका क्यों कहूँ? मैं असहमत हूँ उनकी बात से, मैं उनको क्यों बेतुका कहूँ? ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। बस एक सेकंड दीप्ति जी, 3 और मेहमान फिर मैं आ रही हूँ। मैं बस एक शब्द निखिल बस एक सेंटेंस में, निखिल अगर बात करें भी तो करें किससे? वहाँ है कौन? आसिम मुनीर से बात करें कि शहबाज शरीफ से बात करें? वो इंटरनली तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कौन, बात किससे करनी है ये भी बता दो। चलो हमको करनी नहीं, कोई आ जाए, कोई खां आ जाए, कोई खां साहब आ जाए, अभी बात नहीं करनी है। रोहन गुप्ता जी, मणिशंकर अय्यर के बयान को क्रिटिसाइज करने के लिए आपको किसी पार्टी का होना या नहीं होना मायने नहीं रखता है। एज अ भारतीय इसको आपको कंडेम करना चाहिए। और निखिल भी, आप तो लाइन में भी नहीं है कांग्रेस प्रवक्ता बनने के लिए, तो आपको क्या पता लाइन में है कि नहीं है? वो मासूम आदमी नहीं है, उतने भी बेवकूफ नहीं है कि अपना गला घोट देंगे, ठीक है? तो ये अच्छे शो में आना ही बंद हो जाएगा। उतना दिमाग है उनका कि अपना खुद का गला नहीं घोटेंगे। लेकिन जितनी चिंता रोहन जी को मेरी है ना, आप कांग्रेस तो कब की छोड़ कर आ गए, लेकिन खबर सारी रखे हुए हैं। नहीं, खबर नहीं, मुझे मालूम है। तो जो 2% भी सेंसिबल होता है वो कभी भी उस महिला मंडल की लाइन में नहीं जुड़ेगा, दरबारियों के पग चंपी नहीं करेगा। मुद्दा यहाँ पे मणिशंकर अय्यर की हम बात रूबिका जी बात कर रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी निखिल भाई ने कहा कि पुराने डिप्लोमेट है, वही तो बात है कि जो पुराने डिप्लोमेट है, इतने दिन से विदेश नीति को कहा है, आज उसका अगर ये बयान है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को रेट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आप ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पूरे अभियान में पाए गए। आपके नेताओं ने मजाक उड़ाया, आपके नेताओं ने सेना का भी अपमान किया, आपके नेता ने सेना के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल उठाया। आप कहते हैं कि नहीं हमको और कुछ करना चाहिए, दिल में है चोर और दिल मांगे मोर, ये तो वो वाली बात होगी। कांग्रेस ने क्या किया भाई? हमारे घर पे आके वार करके चले गए, आप जवाब भी नहीं दे पाए। आज सरकार और सेना मिलकर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पहली बार एरियल अटैक से हमने उनको घर में घुस के मारा और आप कहते हैं कि दिल मांगे मोर। अरे भैया, पहले खुद को क्या किया, आईने में जाकिए, अपने गिरेबान में जाकिए कि जब आपकी सरकार थी तब मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों ने इसी प्रकार से हमारी विदेश नीति को खत्म कर दिया। हर चीज में डायलॉग, उसको सरेंडर पे लेके गए। यही तो पाकिस्तान की हिम्मत हो गई। आज यही फर्क आया है कि आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारे और अजीज खान साहब भी जवाब देना चाहते हैं तीनों स्क्रीन पर। ओके, 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि इंडिया को बांग्लादेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उस समय की कांग्रेस की सरकार ने कहा नथिंग डूइंग,
हम तो हस्तक्षेप करेंगे, करा और सेना ने पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए। उसके बाद 2008 में एक आतंकी हमला हुआ मुंबई में, कांग्रेस की सरकार थी, उसने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया। तब वहूर राणा की एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करी और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान एंटी स्टेट एक्टर्स और टेरर एक्टर्स को बैक करता है। कट टू 2025, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, उसके 1 महीने बाद सेना ने अपना ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाया। कोई अमेरिका के राष्ट्रपति आके कहते हैं मैंने सीज फायर करवा दिया, 2 घंटे बाद भारत की सेना अपना पराक्रम अपना रोकती है, अपना आक्रमण रोकती है। भारत की सरकार आके कहती है देखिए हो गया, हमारा टारगेट पूरा हो गया, सेना ने टारगेट पूरा कर दिया। बिल्कुल, सेना ने तो टारगेट पूरा करा। सवाल तो जो कांग्रेस ने और बाकी विपक्षी दलों ने और नेताओं ने उठाया वो ये था कि सेना का इतना लिमिटेड टारगेट क्यों था। सेना को ये क्यों नहीं कहा गया कि आप पाकिस्तान को घुटनों पे लेके आइए। मेरे ख्याल से 2008 को लेकर आप फैक्चुअली गलत परोस रहे हैं देश के सामने। नहीं मां, हमें पता है 2008 में सेना आतुर थी। कर्नल उत्कर्ष प्लीज सच बताइए, और जनरल दयाल आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि बार बार सेना की तरफ से कहा गया हम तैयार हैं, जस्ट गिव अस द ग्रीन सिग्नल और हम बताएंगे कि इस पाकिस्तान ने क्या किया है और उसको क्या हैसियत दिखाने की जरूरत है। मुंबई हमलों के बाद जो हमने किया, सिर्फ हमने बॉम्बे के अंदर टेररिस्ट से मुकाबला किया और उनकी सफाई की। इसके अलावा हमने पाकिस्तान को कौन सा नुकसान पहुंचाया? जबकि अमेरिका को ये आशंका थी कि कहीं भारत पाकिस्तान पर अटैक न कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सिंदूर को मुंबई हमलों से न जोड़ें। ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम अटैक के बाद हमने पहली बार थ्रेशोल्ड रेज किया है, और रेज यूं किया है, कहा जाता है कि यूज़ ऑफ एयरफोर्स इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ वॉर। हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया और कोई छोटा मोटा नहीं किया। पाकिस्तान को पता है, आपने खुद बताया कितने आतंकी ठिकाने, कितने एयरबेस वगैरह वगैरह, कोई डिबेट कर सकता है। लेकिन आज भारत ने थ्रेशोल्ड ऊंचा कर दिया है। अगर टेरर अटैक होता है तो इस थ्रेशोल्ड पे अब पाकिस्तान से बात होगी और डीलिंग होगी। हाँ, मैं ये बात आपकी बात जरूर मानता हूँ रूबिका कि कसर रह गई, कसर रह गई ऑपरेशन सिंदूर को इतनी जल्दी बंद वो नहीं कसर तो अभी भी वो कसक तो है। जनरल दयाल, लास्ट 30 सेकंड। देखिए, आपको रूबिका जी, आपके दर्शकों को और आपको एक बात सबको समझनी पड़ेगी। भारत एक दुनिया का एक देश है ना, दुनिया में दौर होता है। आज जो दौर है ना दुनिया में, ऐसी अराजकता दुनिया में कभी भी नहीं थी। आज हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है अपनी लाठी से। ये भारत के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 2008 में दुनिया का हालात कुछ और थे। 1999 में लोग कहते थे कारगिल क्यों बंद कर दिया, हमने अटैक करना था। दुनिया के हालात में भारत फंक्शन कर रहा था। 1945 से लेके और 2020 तक दुनिया एक ढांचे से गुजरी है। उस ढांचे में यूएन का रोल था, सुपर पावर्स का रोल था, सबका रोल था। भारत ने 1971 में नहीं माना ना, और लेकिन यूएन में दूसरी कंट्री खड़ी कर दी जो उसका परमानेंट मेंबर था, सोवियत यूनियन। तो उसने कहा ना यूएन में नो, उसने उन्हें वीटो की ना। तो भाई दुनिया एक दौर में भारत अकेला होके, तो आज जो दौर है इसमें मौका है, पीओके ले लो, बस खत्म कहानी ये है। बस मुझे लगता है इससे बढ़िया नोट नहीं हो सकता है। इससे बढ़िया दौर नहीं आएगा, इससे बढ़िया ये सरकार जागे, इससे बढ़िया दौर नहीं आएगा। ऑलराइट, मतलब टेबल पर बातचीत नहीं, आप सीधा पीओके लाइए, बस बात खत्म हो जाएगी। रोहन जी पहुंचा दीजिए मैसेज। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। थैंक यू गूंज में हमारे साथ जुड़ने के लिए।